हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलेसिस माय नेम। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एडमिशन होता है नहीं होता है और कैसे ले सकते हो आप एमपीडीटी काउंसलिंग में या फिर मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। किसी को सीएस चाहिए, आईटी चाहिए, ईटी चाहिए, XYZ कोई भी ब्रांच चाहिए तो हम डायरेक्टली किस तरीके से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, सही है गलत है, कैसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारा समझेंगे सब कुछ इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन की जब भी बात आती है तो देखो सीधी सी बात, आपको पहले क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। क्या चाहिए? क्रोनोलॉजी को। अलग अलग स्टेट की जो है काउंसलिंग होती है, हर स्टेट की। क्यों होती है ये स्टेट की काउंसलिंग? एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जेई, राइट, जेई मेंस। या तो कॉमन एग्जाम होगा या फिर उस स्टेट का खुद का एग्जाम होगा, स्टेट एग्जाम। जैसे सेंट्रल एग्जाम कौन सा है? जेई। अब स्लोली क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ स्टेट आए हैं बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं जेईई मेन को ही हम अपना स्कोर कार्ड कंसीडर करते हैं, बट काउंसलिंग हमारी होगी, ये जरूर कंपल्सन है। तो जेईई मेंस को जैसे एमपीडीटी, मध्य प्रदेश के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्कोर कार्ड किसका देखा जाएगा? जेईई का। उसी की रैंक के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। यूपी, पहले यूपीएसडब्ल्यू एग्जाम भी होता था, बट अब यूपी ने भी कहा ठीक है हम जेईई को भी कर लेंगे, ठीक है, जेन्युइन है और हमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं। और भी इसी तरीके से होता है, जैसे जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, राइट, ऐसे बहुत सारे हैं। स्टेट एग्जामिनेशन जैसे आपने नाम सुना होगा, MHT CET, महाराष्ट्र के तमाम कॉलेजेस के लिए, वो रिलाय नहीं करते जेईई मेंस पे। कहते हैं ठीक है, अगर जेईई मेंस के थ्रू कोई आता है तो 10-15% सीटें हम दे देंगे, लेकिन हमारा खुद का एग्जाम होगा। कई टॉप कॉलेजेस तो बिल्कुल भी नहीं देते, वो सिर्फ MHT CET ही कंसीडर करते हैं। बेबजी, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, राइट। अगर हम और बात करें यहां पर कॉमेट के, कर्नाटका वाला KCET होता है और कॉमेट के होता है, 2 एग्जाम होते हैं वहां पर। इसी तरीके से बहुत सारी स्टेट खुद के एग्जाम कराती हैं। क्यों कराती है ये एग्जाम? इसलिए कराती हैं ताकि क्लियरिटी रहे, पारदर्शिता रहे, किसी बच्चे के साथ यहां पर भेदभाव ना हो। नहीं तो अगर फ्रीडम दे दी जाए तो सोच के देखो, मेरा कॉलेज है, मैंने अपने ताऊ जी ने सिफारिश की, किसी दोस्त ने सिफारिश की, इस बच्चे को दे दे, हाँ, मैंने कहा हाँ ले लो। किसी बच्चे ने मुझसे दिया कि भाई अगर मैं कॉलेज होता, कोई बच्चा देगा, अच्छा सर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, हाँ तो सीट ले ली। जो हकदार है, जो गरीब है या एक जिसकी रैंक अच्छी है, उसको फिर सीट ही नहीं मिल पाती। इसलिए ये क्लियरिटी दिखाई गई है। इसलिए क्या कहा कि जेईई मेन का स्कोर कार्ड तो कर रहे हैं, लेकिन हम एमपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो काउंसलिंग करेंगे वो एमपीडीटी काउंसलिंग से ही करेंगे। सारे कॉलेजेस को ये राइट दे दिया। जब ये कॉलेजेस को राइट दिया कि भाई साहब आपको अगर अपने कॉलेज में भी सीट भरना है तो ही एमपीडीटी काउंसलिंग से भरो, तो तब से ही ये कॉलेजेस के पास हक खत्म हो गया कि वो डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन दे ही नहीं सकते। एक चीज क्लियर होगी, है ना। अब कॉलेज क्या करते हैं, उन्होंने क्या तोड़ निकाला इस चीज का कि भाई साहब डायरेक्ट एडमिशन तो दे नहीं सकते। अब क्या होगा, ऐसा ना हो कि भाई हमारी सीटें खाली चली जाए। अब भाई कॉलेजेस अगर यहां पर कोई 1000 सीट लेके बैठा है, जैसे अगर हम कोई भी कॉलेज की बात करें, LNCT, तो LNCT में 600-700 तो सिर्फ CS रिलेटेड ब्रांचेस हैं। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने LNCT, राइट। अब आप देखेंगे 1994 क्या है, 2006 क्या है, 2007 क्या है, JNCT क्या है, LNCT यूनिवर्सिटी क्या है, अलग अलग कॉलेजेस खोल लिए। इसी तरह से ओरिएंटल ने 1995, ठकराल, फिर TIT ने TIT, एडवांस साइंस, राइट, एक्सीलेंस, 4 कॉलेजेस खोल लिए। SIRT में जाएंगे, वहां पर 3 कॉलेजेस है, सिस्टेक में भी 3 कॉलेजेस है, ट्रूबा में भी 2 कॉलेजेस है। तो पॉइंट इज दिस कि सभी के 2-2, 3-3 कॉलेजेस है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने जब सीटें आप बढ़ाते हो, मान्यता चाहिए होती है, वो सारी फैसिलिटी दिखानी होती है, तो आप एक नए नाम से वो चीज कर लेते हैं। अब इनको अपनी सीटें भरनी होती है कि भाई साहब अगर मेरे पास 1000 सीटें हैं, और नियम क्या है कि अगर एमपी के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो एमपीडीटी से बच्चा भरना चाहिए। अगर आपके कॉलेजेस को पूछता है
तो वो सीट ले सकता है। लेकिन कॉलेजेस को डर है कि ये 1000 सीट भरेगी नहीं भरेगी। 1000 में से 100 सीटें मान लीजिए सीएस की, और कॉलेज को अगर ये यकीन हो गया कि मेरी सीएस तो ए बाई मिल जाएगी, जैसे एलएनसीटी है 1994 वाला, आप देखना कभी उसके पास जाइए, आप कहिए मुझे सीएस चाहिए, भटे के भाव नहीं पूछेगा, आपको हाथ नहीं रखने देगा। नहीं हो, लैंग्वेज अलग होगी, तरीका अलग होगा, एटीट्यूड अलग होगा, बात नहीं करेंगे सीधे मुंह, आप ये करो ना, हाँ बाद में आना। उन्हें पता है कि भाई मिल जाएगी, कि अगर सीटें भी बचेंगी तो जब हम बोल देंगे ओपनली तड़ाक से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई 1.5 लाख के अंदर, 2 लाख के अंदर क्लोज हो जाती है। ओबीसी कैटेगरी की बात भी नहीं मिलती, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 2 लाख के बाद नहीं मिलती। सो 1.5 लाख में क्लोज हो जाती है जनरल के लिए। सो उन्हें ये अच्छे से पता है कि मेरी सीएस भर जाएगी। अब सीएस के लिए निश्चिंत है। अब अगर तुमने यहां पर बोल दिया कि एलएनसीटी में मुझे सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, राइट, चट मंगनी पट गया यार, फिर देखो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बहुत अच्छा कॉलेज ये है, आप अभी जमा कर दीजिए, फाइल बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, राइट। तो यहां पर आपसे 5000 रुपए ले लेंगे, 10,000 रुपए ले लेंगे, ताकि आप उलझ जाओ और फाइल बना के रख लेंगे। अब जैसे आप, कई बच्चे क्या करते हैं यहां पर, हर कॉलेजेस का यही, हर किसी भी कॉलेज में देखिए, ओरिएंटल में देखिए, टीआईटी में देखिए, सिस्टम में देखिए, जिन जिन कॉलेजेस को डर है कि हमारी ये ब्रांच नहीं भरेगी, कई कॉलेजेस की तो ऐसी कंडीशन है कि उसमें कोई भी ब्रांच नहीं भरेगी, तो वो सारे एडमिशन ले देते, आओ 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 आओ। असल में ये एडमिशन ले क्या रहे होते हैं कि उलझा देते हैं बच्चे को। भरना उन्हें एमपीडीटी काउंसलिंग से ही है। अगर मान लीजिए एमपीडीटी काउंसलिंग में 100 बच्चे आए और यहां पर सीटें 100 हैं, तो सबके सबको एडमिशन मिल गया। और अगर यहां पर सीटें 10 है, 100 बच्चे आए, राइट, आपने 100 बच्चे सीएस वाले आए, सीटें 10 थी, तो 90 बच्चों को नहीं मिलेगा, और तब ये कॉलेज बोलेगा सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान तुम्हें बना देगा, सॉरी शक्तिमान आपके परसेंटेज बहुत कम थे, हमने तो देखिए कॉलेज डाला था, आपको नहीं मिला। अब आप कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जब आपने कॉलेजेस में फाइल दे दी थी, बना दी थी, तब आपने दूसरे कॉलेजेस को ध्यान में ही नहीं रखा था, और आपने क्या सोचा था, अब तो भैया निश्चिंत है, कॉलेज वालों ने बोल ही दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, ये कर दी, एडमिशन हुआ ही नहीं था। तब तुम बेवकूफ बन रहे थे, बन गए थे, और अभी भी तुम बन रहे हो। और सबसे ज्यादा इसके शिकार होते हैं पेरेंट्स, राइट। सो मेक श्योर के हब, राइट, डीटी काउंसलिंग में कॉलेजेस भरने का ये आपका है, तो आप उस कॉलेजेस को भरिए। अगर खुद से भरोगे तो ज्यादा चांसेस होंगे मेरे भाई। कॉलेज वालों से बोलो अच्छा ठीक है आपने ऊपर डाल दिया, अब हम डालेंगे। तो कॉलेज करते क्या है, कई सियानापंती की, जैसे आपने बोला कि एलएनसीटी मुझे 1994 दे दीजिए, सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी। अब उन्हें पता चलेगा अच्छा देखो सीएस सभी मांग रहे हैं, हम सीएस रिलेटेड के लिए कन्विंस करेंगे। भाई हो सकता है नहीं तो कोई दूसरे कॉलेज चले जाओ, दूसरा भर दो, वो मिल जाएगा। तो वो सीएस रिलेटेड के लिए कन्विंस करेंगे, या बोलेंगे एक काम करिए एलएनसीटी 2006 ले लीजिए, इसकी सीएस दिला देंगे, या इसकी सीएस रिलेटेड दिला देंगे। अच्छा एलएनसीटी का आप 2007 ले लीजिए। कोई भी कॉलेज जाओगे, टीआईटी जाओगे या पर्टिकुलर जाओगे, वहां पर भी इस तरीके से किया जाएगा, राइट। अब आप मान लीजिए कहीं और पहुंच गए, ओरिएंटल पहुंच गए, उन्होंने कहा अच्छा एक काम करिए ठकराल ले लीजिए। अच्छा एक काम करिए आप तो 80,000 फीस है, 60,000 रुपए देना, 50,000 रुपए देना। टीआईटी गए, वहां पर उन्होंने कहा देखो आप स्कॉलरशिप पे आइए, आप जिनन बच्चे लग रहे हो, आप पढ़ाई में बड़े तेज लग रहे हैं, हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे, ओनली स्कॉलरशिप पे ले लेना, स्कॉलरशिप 20,000 पे ले लेना, 50,000 पे ले लेना, 10,000 पे ले लेना। पॉइंट इज दिस कि जहां इन्हें लगा कि हमारी ये सीटें नहीं भर सकती, फुल फीस पे क्या आधी फीस पे भी नहीं भरेंगी, तो वो तुम्हें गधे को भी बाप बना लेंगे। और जहां उन्हें लगा कि हमारी सीट तो भर गई, तुम उनका एटीट्यूड देखना, वही खत्म कर देंगे तुम्हें। क्या आईएएस आईपीएस के पास वो एटीट्यूड होगा जो इनके पास होगा? कभी आप जाइए, मैंने जैसे बताया कि एलएनसीटी के लिए 1994 कॉलेजेस के लिए जाइए, सीएस ब्रांच के लिए। और आपको अगर देखना है डेमो, आप एलएनसीटी में जाइए, एक बोलिएगा 1994 में सीएस चाहिए, दूसरा बोलिएगा एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में सीएस चाहिए। आपको देखना बात करने का तरीका, एटीट्यूड, तमाम चीजें होगी। यहां गाड़ियां भेज दी जाएंगी, आपको गाड़ियों से विजिट कराया जाएगा, घुमाया जाएगा, कॉलेजेस दिखाया जाएगा। सो पॉइंट आपको समझना है, राइट। अब अगर यही चीज तुम टीआईटी जाते हो, एसआईआरटी जाते हो, या कोई भी एक कॉलेज जाते हो,
तो पॉइंट और मोरल स्टोरी ये है कि आपको अपनी काउंसलिंग खुद ही करना है। और ये तो मैं ओपनली बोल रहा हूं, कॉलेज के पास राइट नहीं है, आपको एडमिशन लेटर कोई कॉलेज दे ही नहीं सकता। राइट कहां है? डीटी काउंसलिंग में, वो आपके बिहाफ पे एक तरीके से काउंसलिंग कर रहे होते। तो वहां पर आपने हक दे दिया, आपने 5,000 10,000 रुपए दे दिए, डॉक्यूमेंट दे दिया, अब वो काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें अगर नाम आ गया तो आपको देंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, 4 5 10 साल हो गए अगर मान लीजिए मुझे, तो मुझे आइडिया है किस रैंक तक जाएगी, किस में क्या मिल जाएगी। तो इसी तरीके से कॉलेजेस में भी जो बैठे होते हैं उन्हें पता होता है कि लगभग लगभग इस रैंक पे जाएगी, तो उस रैंक के हिसाब से वो आपकी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। हमें कॉलेज जब भी जाना चाहिए जब हमें मान लीजिए राइट कॉलेज कम फीस पे दे रहा हो, कम फीस में अगर एडमिशन दे रहा हो तो हमें जाना चाहिए, उसका एक बेनिफिट होता है। अगर मान लीजिए आपको यह लगता है कि नहीं हम कॉलेज से अगर जाएंगे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे, बल्कि वो चॉइस फिलिंग और ऐसी करेंगे कि भैया हमारी पहले वो वाली ब्रांचेस भर जाए, आप और उलझोगे। हमने वहां पर सारी चीजें एक रैंकिंग वाइज लिस्ट भी दी है, आप वैसी की वैसी भर भी दोगे तो आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी से पर्टिकुलर मिल जाएंगे। खुद से भरोगे, लाइव साइव सेशन में भी बताता हूं, मेरा कोई फायदा नहीं उसमें, आप भरो, बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। कई बच्चे यहां पर उलझते हैं बाद में, जिनको ओरिएंटल ने मना कर दिया कि भैया यहां पर सीएस नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाई। 4-4 5-5 10-10 लाख की रैंक में उन्होंने बना लिए थे सीएस ब्रांच के लिए, नहीं मिल पाए, फिर मना कर देते, फिर उनका एटीट्यूड रवैया बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते, कईयों की तो वीडियो तक हमने रिकॉर्ड किया, अगर हम वो बताएं हाहाकार मच जाए। राइट, सो पॉइंट इज दिस कि आप थोड़ा सा जागरूक बनिए, समझिए चीजों को। और यहां पर इसीलिए हमने एक ये भी लॉन्च कर दिया था, चॉइस फिलिंग टूल भी एआई के थ्रू। ये टूल करना क्या है, studentkhapri.com, studentkhapri.com यहां पर जाना है और यहां पर देखिए वेबसाइट जैसी खुलेगी, प्रेडिक्टर भी है, टूल भी है। राइट, ये मेंटरशिप जैसी टूल पे जाएंगे, सारे टूल हमने दे दिए, घर बैठे ही खुद से भर भर के देख लो। अब इसमें तुम्हारे पुराने डाटा, पुरानी रैंकिंग के आधार पर भी ये बता देगा एआई, राइट, कि आपकी ये रैंकिंग है, इसके आधार पर आपको ये मिल सकता है। और अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी तो वो वही बता देगा कि देखो भैया ये वाला आपको मिल रहा है, जैसे मैं करके ही बता देता हूं आपको, एग्जैक्ट बता देगा। आपने कहा कि मेरी 1 लाख रैंक है, कैटेगरी डाल दो, जो भी कैटेगरी आपकी। अब इस कैटेगरी में आप पहले तो वो रैंकिंग बता रहे, इस हिसाब से आप भरिए, जीएसआईटीएस डाल दीजिए, पहले डालना चाहिए, मिले नहीं मिले सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अच्छे कॉलेज को डालना चाहिए। अब देखिए 5 कॉलेज डाले, ये मैंने नहीं मिलेंगे आपको, सतपुदा एक डाल दिया, ये गलत कॉलेज आ रहा है बालाघाट का, राइट, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, इसको आपको नहीं डाला, जीएसआईटीएस का होगा, राइट। लेकिन अगर आप जैसे मैंने इसको डाल भी दिया तो ये आपको अभी करेक्ट कर देगा, देखिए वो करेक्ट कर देगा कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। अब मैंने गलत कॉलेज डाल भी दिए, तो जो रेड कॉलेज ही ये आपको नहीं मिल रहे, जो ये वाला कॉलेज ही येलो वाला ये मिल सकता है, मतलब 9वें नंबर का कॉलेज आपको मिलेगा, रिजल्ट से पहले ये इंडिकेट कर रहा है, जिसे मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। इसके बाद डीएबीबी का ईआई मिल जाएगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ये तो आपको जबलपुर मिल ही जाएगा, राइट। श्री गुरु जो मैं गलत कॉलेज बोल रहा था ये भी बता रहा है, ये तो आपको मिल ही जाएगा। अब आप हटा दो इस कॉलेज, जिसको हटाना है तो रिमूव कर दिया मैंने, राइट, इस कॉलेजेस को मैंने रिमूव कर दिया, राइट। सो लाइक दिस, इस तरीके से आप इस प्रेडिक्टर का टूल का यूज करके भी खुद से चॉइस फिलिंग और सारी चीजें कर सकते। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा जो हमारा टॉपिक था। फिर से हम वापस आ जाते हैं, राइट, कि हमारा टॉपिक क्या था, लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, हाँ होते हैं कॉलेजेस में, बट कैसे होते हैं मैंने पूरी रामायण बताइए। अगर कॉलेज आपको कम फीस में दे रहा है, बहुत ही कम फीस में कर रहा है, तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज ये वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है, आप खुद से ही काउंसलिंग करिए। बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.